सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर हुई दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से बेबसी भी दिखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि आज हम कोई ठोस कदम उठा पाएंगे, कोई ठोस फैसले ले पाएंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, सबने कहा कि हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन जमीन पर वो कदम उठते नहीं दिखे हैं। और यहां तक कि अगर राज्य सरकारों की बात की जाए तो दिल्ली सरकार लगातार पराली की बात करती रही, तो पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ा कि किसानों को कॉम्पनसेट करना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है। यूपी सरकार कह रही है कि जो सारे राज्य करेंगे हम भी उसके लिए तैयार हैं। तो इस तरीके की बातें कही गई हैं। यहां तक कि दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तो यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को अगले साल से इस मामले की सुनवाई 1 महीने पहले करनी चाहिए। ये क्या दिखाता है? क्या ये दिखाता है कि सरकारें और अधिकारी कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना सुप्रीम कोर्ट करे? हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना। हरीश जी, जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है तो एमसीडी की भी है, क्योंकि एमसीडी की साफ सफाई। आज जो सुनवाई हुई है, दिल्ली सरकार ने कहा है कि एमसीडी को जो भी स्वीपिंग मशीन के लिए पैसा चाहिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन सफाई हम नहीं कर सकते। एमसीडी करेगी? आज बोला ना। और जब 3-4 साल से हम कह रहे हैं कि मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए पैसा दे दो, तब कुछ नहीं बोले, तब फंड रोक के बैठे हुए थे। आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ी है तो आज आप कह रहे हो कि फंड ले लीजिए। सवाल इस चीज़ का है कि हमेशा अपनी गलतियों का ठीकरा आप दूसरे फोड़ते हैं। कभी आप एमसीडी फोड़ेंगे, कभी आप केंद्र फोड़ेंगे, कभी आप दूसरे राज्यों में फोड़ेंगे। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा अंकित। पहले आपने देखा कोरोना के टाइम पे देखा, पहले आपने ऑक्सीजन क्राइसिस के टाइम पे देखा। हर बार आप केंद्र के सामने जाते हैं कि हमारी गलती तो है नहीं, केंद्र की गलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज जब हम जहरीली हवाएं लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री, जो दिल्ली का मुखिया है, मेरा दिल्ली का मुखिया जो है, वो कहाँ है? वो राजनीतिक पर्यटन के में गोवा में है। उप मुख्यमंत्री कहाँ है? राजनीतिक पर्यटन करने के लिए उत्तराखंड गए हुए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा अंकित जी। 25 तारीख को वो अयोध्या में थे, 27 को पंजाब में थे, 29 को आप गोवा में थे, 1 तारीख को आप फिर गोवा में थे, 13 तारीख को आप राजस्थान में थे। पिछले 1 महीने में जब सबसे ज़्यादा जरूरत दिल्ली में, दिल्ली वासियों को दिल्ली की उनकी जरूरत थी प्रदूषण को लेके, आप गायब थे। तो आप अपनी गलतियों का ठीकरा जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं। और 70% जो है, हम सबको मालूम है, 70-80% जो है वो प्रदूषण जो होता है वो व्हीकल इमिग्रेशन की वजह से होता है। आज दिल्ली के अंदर आपने ग्रीन बजट में कहा कि हम ई बसेस लेके आएंगे, एक ई बसेस नहीं आई, एक ई बस नहीं आई। आपने कोर्ट ने भी आज ऑब्जर्वेशन में कहा कि हमें अपने पब्लिक परिवहन ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, लेकिन दिल्ली के अंदर परिवहन है कहाँ? 5500 बसेस दिल्ली के अंदर है, 12,000 बसों की जरूरत है दिल्ली के अंदर। कहाँ है दिल्ली के? दिल्ली सरकार के वकील की बात की जाए तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि इन 2 महीनों में खास तौर पर जो हालात खराब होते हैं उसकी बड़ी वजह पराली है, और पराली को लेकर के हमको जो है सोचना पड़ेगा। परसों भी मैंने डाटा जारी किया था कि 169 जो है वो पंजाब का एक्यूएल लेवल है, पटियाला का 157 जो है एक्यूएल लेवल करनाल का है। जहां से आप कहते हो पराली का ओरिजिन हुआ, वहां तो 155 160 है, लेकिन दिल्ली का 699 है। क्यों? सवाल इसी चीज का है कि आप अपनी गलती का ठीकरा पराली में फोड़ रहे हैं। सवाल ये है कि चलिए मैं आपकी बात मान भी लेता हूं कि 30% 40% का जो कारण है वो पराली है इन 2 महीने में, मान लिया। 70% तो आपकी जिम्मेवारी है। 70% तो आज दिल्ली के अंदर प्रदूषण दूर होना चाहिए। उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेवारी तो आपकी खुद की है। परिवहन व्यवस्था आपने ठीक से करी नहीं, धूल के लिए आपने मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए आपने पैसे नहीं दिए, आपने ई बसेस लाए नहीं, आपने स्मोक टावर लगाए नहीं, आपने किया क्या दिल्ली के लिए? और जब दिल्ली वालों को जरूरत है दिल्ली के मुखिया की तो गायब है। तो यहाँ पर ये नहीं लग रहा है कि आप क्योंकि बीजेपी से आते हैं, वो आम आदमी पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस है, तो सबके बीच में सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है? सवाल मेरी और आपकी, सवाल बीजेपी और कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का नहीं है। सवाल मेरी और आपकी सांसों का है, सवाल मेरे बच्चों की सांसों का है। आप मेरी जनरेशन को, अगली जनरेशन को दे क्या रहे हैं? ये पासिंग द बक्स क्यों चल रहा है? क्यों ये गेंद एक दूसरे के पाले में? सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो, दिल्ली की सरकार से पूछिए ना, पासिंग ऑन द बक्स क्यों हो रहा है? और ये पहली बार नहीं हो रहा पासिंग ऑन द बक्स। ये हर साल किसी भी जब भी कोई क्राइसिस दिल्ली के ऊपर आती हैं, हमने हमेशा देखा है कि दिल्ली की सरकार या तो केंद्र में अपना ठीकरा फोड़ती है कि केंद्र हमें काम नहीं करने दे रहा, या दूसरे राज्यों में फोड़ती है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। इसलिए अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, दिल्ली में जब आप दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं है, अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना बिजी है चुनावी पर्यटन करने में, तो दिल्ली से इस्तीफा दे और जहां मर्जी जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली में होना चाहिए था आज, और दिल्ली में जो इमरजेंसी ये सब कुछ क्राइसिस चल रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए मीटिंग्स लेनी चाहिए थी।
यानी साफ तौर पर अगर हम दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना की माने तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी, क्योंकि एमसीडी को पैसा दिल्ली सरकार से मिलना था जो नहीं दिया गया और सालों साल से नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक बयानबाजी जारी है, लेकिन इस सबके बीच में दिल्ली और एनसीआर में जो हालात हैं वो गैस चैम्बर ऐसे बने हुए हैं, उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है हमारे और आपको। और इसकी वजह से अभी जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी लगातार, केंद्र हो राज्य हो, सबसे ये कह रही है कि आप कदम उठाइए, लेकिन यहां पर उल्टा सुप्रीम कोर्ट से कह दिया जाता है। दिल्ली सरकार के जैसे वकील ने कहा कि आपको मामले की सुनवाई 1 महीने पहले करनी चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई पहले करे, सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे, उसके बाद में हालात भले सुधर जाएं, लेकिन जो पिछले कई सालों से कदम उठाए गए थे वो इस साल नहीं उठाए गए एक बार फिर से। और अब ये क्या सवाल नहीं खड़े करता कि अगर एक बार निर्देश देने के बाद में अगले साल वो भूल जाना है या एक बार अगले साल फिर नए निर्देश जारी करना है, तो फिर ये अधिकारी या फिर राजनीतिक दल या सरकारों के ऊपर एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।